नमस्कार विद्यार्थियों। आइए हम अपने बीजगणित के पहले पाठ समुच्चय की जानकारी को और अधिक आगे बढ़ाते हैं। आज हम इस समुच्चय के तीसरी क्लास में सीखेंगे समुच्चयों के प्रकार। हम देखेंगे कि समुच्चयों के कितने प्रकार होते हैं और हर एक की परिभाषा। तो बच्चों, समुच्चय के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला, रिक्त समुच्चय। दूसरा, एकल समुच्चय। तीसरा, सीमित समुच्चय। चौथा, असीमित या अनंत समुच्चय। पांचवा, सम समुच्चय या इक्वल सेट्स। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी बगल में लिखा गया है। रिक्त समुच्चय को एम्प्टी सेट, एकल समुच्चय को सिंगलटन सेट, सीमित समुच्चय को फाइनाइट सेट, असीमित या अनंत समुच्चय को इनफाइनाइट सेट और सम समुच्चय को इक्वल सेट्स। आइए देखते हैं प्रत्येक की परिभाषा क्या है और उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले रिक्त समुच्चय। जिस समुच्चय में एक भी घटक नहीं होता उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, मतलब इस समुच्चय में एक भी घटक नहीं होगा, उसे हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। रिक्त समुच्चय को हम इस चिन्ह द्वारा, धनु कोष्ठक खुला हुआ और फिर धनु कोष्ठक बंद, इस कोष्ठक द्वारा इसे हम दर्शाते हैं। इसे हम इस ग्रीक अक्षर फाई के द्वारा भी दर्शाते हैं। इसका मतलब होता है रिक्त समुच्चय। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। उदाहरण में पहला है b बराबर x। इस प्रकार है कि x संख्या 2 और 3 के मध्य की प्राकृत संख्या है। मतलब x क्या है? 2 और 3 के मध्य की प्राकृत संख्या। तो बच्चों, 2 और 3 के मध्य कौन सी प्राकृत संख्या होती है? प्राकृत संख्या आपको पता है, संख्याओं की जानकारी में आपने पढ़ा है 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। तो क्या 2 और 3 के मध्य कोई प्राकृत संख्या होती है? नहीं। इसीलिए 2 और 3 के मध्य कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है, अर्थात इस समुच्चय में कोई भी घटक नहीं आएगा, यानी b बराबर रिक्त समुच्चय होगा। दूसरा उदाहरण दिया गया है। एक समुच्चय C है जिसके अंदर x है और वो x इस प्रकार है कि x धन 5 बराबर 3 ऐसा होना चाहिए। तो x का मान क्या होगा? जो x का मान होगा वही इस समुच्चय के अंदर होगा। ठीक है, तो हम इस समीकरण को हल करेंगे। x धन 5 बराबर 3, x बराबर 3 माइनस 5, यानी x का मान आएगा -2। 3 में से 5 गया तो -2 बराबर। और x लेकिन यहाँ पर क्या है? प्राकृत संख्या है। तो क्या -2 प्राकृत संख्या है? नहीं। इसीलिए x जो है इस समुच्चय C का घटक नहीं है, अर्थात इस समुच्चय में भी कोई भी घटक नहीं आएगा। इसीलिए हम इस समुच्चय को भी रिक्त समुच्चय कहेंगे, अर्थात C बराबर 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस समुच्चय में एक भी घटक नहीं होता उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। दूसरा प्रकार है एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। इसमें जिस समुच्चय में केवल एक ही घटक होता है, सिंगल, एकल मतलब केवल एक ही घटक, उस समुच्चय को हम एकल समुच्चय कहेंगे। एक उदाहरण दिया गया यहाँ पे a बराबर 2। आप देख सकते हैं कि इस समुच्चय के अंदर केवल एक ही घटक है, वो है 2। इसीलिए इसे हम एकल समुच्चय कहेंगे। दूसरा उदाहरण है b बराबर x। इस प्रकार है कि x यह
सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, अर्थात b बराबर 0। बराबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0। इसलिए b के अंदर केवल एक ही घटक है और वो है 0। समझ में आया बच्चों? मतलब जिस समुच्चय में केवल एक ही घटक होता है उसे एकल समुच्चय कहते हैं। गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा, सीमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। जैसा कि इसके नाम से हम समझ सकते हैं, सीमित यानी जिस समुच्चय के घटकों की संख्या सीमित होती है उसे हम सीमित समुच्चय कहेंगे। जो रिक्त समुच्चय होता है वो भी सीमित समुच्चय होता है, और साथ ही साथ जिस समुच्चयों के घटकों की संख्या सीमित होती है उसे सीमित समुच्चय कहते हैं। एक उदाहरण हमने यहाँ पर लिया हुआ है। p बराबर x इस प्रकार है कि x यह 1 से 22 के मध्य की 4 से विभाजित होने वाली संख्या है। मतलब ये जो समुच्चय p है इसके अंदर कौन से घटक आ रहे हैं? 1 से 22 के मध्य की 4 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 4 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? 4, 8, 12, 16, 20। 1 से 22 के बीच में ये सारी संख्याएं 4 से विभाजित होती हैं, इसीलिए p के अंदर ये सारे घटक होंगे। तो हम इन घटकों को गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 घटक हैं, यानी इसके घटकों की संख्या सीमित है, इसीलिए हम इसे सीमित समुच्चय कहेंगे। इसी प्रकार से ये दूसरा उदाहरण है। e बराबर x इस प्रकार है, x बिलोंग्स टू i, x स्क्वायर बराबर 100, अर्थात e बराबर -10, 10। x स्क्वायर बराबर कितना है? 100। तो x का मान कितना होगा? 100 का वर्गमूल लेना पड़ेगा। 100 का वर्गमूल 10 होता है और -10 भी होता है। बराबर बच्चों? इसका मतलब समुच्चय E में 2 घटक हैं जिनको हम आसानी से गिन सकते हैं, इसीलिए E यह सीमित समुच्चय है। चौथा समुच्चय होगा अनंत समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। जिस समुच्चयों के घटकों की संख्या असीमित होती है, असीमित यानी इसके घटकों को गिना नहीं जा सकता, उसे अनंत समुच्चय कहेंगे। उदाहरण जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है n बराबर 1, 2, 3, 4 इत्यादि। ये आगे बढ़ते ही जा रहा है, अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, इसीलिए हम इसे अनंत समुच्चय कहेंगे। दूसरा उदाहरण दिया गया है, c बराबर x इस प्रकार है, x यह प्राकृत संख्या है तथा x 7 से विभाज्य यानी 7 से उसमें भाग जाता है। ऐसी कौन सी प्राकृत संख्या है जिसमें 7 से भाग जाता है? वो है c बराबर 7, 14, 21, 28, अर्थात 7 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 चौक 28 इत्यादि। इस प्रकार से ये आगे बढ़ते जाएगा, इसका भी कोई अंत नहीं है, इसीलिए यह जो समुच्चय C है यह अनंत समुच्चय है। ओके। अब अंतिम 5वां प्रकार है सम समुच्चय। सम यानी समान, समान समुच्चय। तो हम देखेंगे कौन से समुच्चयों को समान समुच्चय कहा जाता है। इसकी परिभाषा के अनुसार यदि एक समुच्चय के सभी घटक दूसरे समुच्चय में तथा दूसरे समुच्चय के सभी घटक पहले समुच्चय में उपस्थित हों तो उन्हें सम समुच्चय कहते हैं। बराबर? मतलब क्या हुआ? 2 समुच्चय होंगे, पहले समुच्चय के सारे घटक दूसरे में और दूसरे के सारे घटक पहले में होने चाहिए। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम क्या कहेंगे? सम समुच्चय। आइए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण यहाँ पे है, a बराबर x इस प्रकार है कि x यह लिसन इस शब्द का अक्षर है। तो लिसन में कौन कौन से अक्षर हैं? L, I,
STEN, बराबर। दूसरा एक समुच्चय बी है, उसमें साइलेंट इस शब्द का अक्षर है। तो साइलेंट के कौन कौन से अक्षर हैं? SILENT, बराबर। तो समुच्चय ए के घटक ये हो गए, समुच्चय बी के घटक ये हो गए। आप देखेंगे क्या दोनों समुच्चयों में सारे के सारे घटक हैं, यानी L है यहाँ पर भी है, I है वो भी B में है, S वो भी यहाँ पर है, T वो भी है, E वो भी है और N ये भी है। यानी समुच्चय A के सारे घटक समुच्चय B में हैं और समुच्चय B के सारे घटक समुच्चय A में हैं। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम सम समुच्चय कहते हैं और उसे लिखते हैं A बराबर B, मतलब समुच्चय A और B सम समुच्चय है। तो बच्चों ये 5 प्रकार होते हैं समुच्चय के। मुझे आशा है कि आपको ये पांचों प्रकार समझ में आ गए होंगे। इसके बाद इन पांचों समुच्चयों के आधार पर हम एक असाइनमेंट करेंगे, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि समुच्चय के किस प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।